हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकली हुई है जो कि इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए हैं और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। उसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है। बेसिकली किसके लिए? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से जूनियर इंजीनियर एंड केमिस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। किसके लिए? जूनियर इंजीनियर्स एंड जूनियर केमिस्ट के लिए स्टेट पावर कंपनी जो राजस्थान की है उसमें रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जो कि RVUN, RVPN, JVVN, AVVN और JDVVN पर 271 पदों के लिए वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें हमें 271 पोस्ट देखने को मिल रही है। ये जो पब्लिकेशन रिलीज हुआ है बेसिकली 29 की मिडनाइट में रिलीज हुआ है, मतलब 30 कह सकते हैं बेसिकली। इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस डेट से फॉर्म वगैरह फिल होने हमारे स्टार्ट होंगे। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं। तो 30 जनवरी 2025 से फॉर्म फिल होना क्या स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब जिस डेट से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है सेम डेट से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। 20 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, फॉर्म को वन टाइम फिल हो सकता है। ये फॉर्म ओनली वन टाइम ही आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या करेक्शन वाली कोई चीज़ है नहीं है। तो आप जब भी फॉर्म फिल करो तो आप इसमें कुछ करेक्शन कर नहीं पाएंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है भाई, हम वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं कि इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो किस किस फील्ड की हैं। सबसे पहले तो इसमें जो रिक्रूटमेंट होने वाली, जैसा हमने पहले ही देखा था राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की तरफ, इनकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाली है। दूसरा राजस्थान राज्य विद्युत परिषद निगम लिमिटेड, यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिक्रूटमेंट रहेगी। इनका ट्रांसमिशन का काम है। जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करती है। उसके बाद अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम इनका भी वही काम है। और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इनका भी बेसिकली यही काम है। ठीक है, वही हम इसमें है ना जो वैकेंसीज हैं वो हमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। जो सबसे पहली वैकेंसीज है वो किसके लिए? जूनियर इंजीनियर जो हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के, उनके लिए हमें वैकेंसीज क्या है देखने को मिल रही है बेसिकली। ठीक है, इसमें क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पर 25 हैं। टोटल जो वैकेंसीज है वो RVGN में 25 है, JVVN में 112 है और AVVN में 26 वैकेंसी है। वहीं JDVVN की बात कर लेते हैं तो इसमें 33 वैकेंसी है। वहीं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए RVUN में बात करते हैं तो 8 वैकेंसी है। OC में 2 वैकेंसी है। विडो में कुछ वैकेंसी नहीं, डाइवोसी के लिए 1 वैकेंसी है और वहीं ओपन कंपटीशन के लिए 3 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और ये जो आएगी कुछ इसमें फीमेल्स के लिए अलग वैकेंसीज है, मेल के लिए अलग वैकेंसीज है, एज अ कैटेगरी वाइज के हिसाब से। तो आप जिस भी फील्ड में भरना मतलब फॉर्म फिल करना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपनी फील्ड चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी दी हुई है। अकॉर्डिंग टू दैम आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट फर्स्ट लेवल पे जिनकी पोस्टिंग होगी वो उनकी पोस्टिंग होगी लेवल 10 के अकॉर्डिंग। तो जो उनको सैलरी मिलने वाली है 23,700 रुपये उनका बेसिक पे होगा। और जो मंथली सैलरी होगी मिनिमम इन द पे मैट्रिक्स बेसिक पे के बिहाफ पर 33,800 रुपये उनको बेसिक पर मंथ मिलेगा। वहीं जूनियर केमिस्ट की बात कर लेते हैं, उनके लिए भी सेम वैकेंसी यही मिलने वाली है, इलेक्ट्रिकल के लिए और वहीं केमिस्ट के लिए भी। तो इसमें कौन कौन सी जो पोस्ट हैं जूनियर इंजीनियर के लिए? इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन के लिए एंड फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए। आप इन 4 फील्ड से जो हो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, वहीं हम इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या क्या होने वाली है और क्या क्या रहेगी। तो एज लिमिट में हम बात कर लेते हैं
कि जो कैंडिडेट हैं बेसिकली मिनिमम एज जो है उनकी 21 ईयर्स होनी चाहिए। अगर इससे कम की एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे और फॉर्म भी नहीं फिल कर पाएंगे। अगर आपकी एज 40 ईयर्स के बियॉन्ड हो गई है तो भी आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम एज 21 ईयर की रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम जो एज है 40 ईयर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। सेम वही हम बात कर लेते हैं कि अगर जैसे आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि SC ST या OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए आपको एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है। 5 ईयर इन द केस ऑफ मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है कि SC ST OBC या फिर EWS हैं, सभी के लिए क्या है बेसिकली 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है आपको। कोई वुमेन कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उनको 5 ईयर का, और बाकी जो कैटेगरी वाइज बिलोंग करती हैं उनको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, वहीं हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस क्या क्या होने वाली है और कितनी क्या एप्लीकेशन फ़ीस होगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनके लिए मिनिमम जो एप्लीकेशन फ़ीस है 1000 रुपीज़ है इंक्लूडिंग GST। और वहीं SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं SC ST VC MBC EWC EWS PWD, तो इनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो रहेगी 500 रुपीज़ और इसमें इंक्लूडिंग GST होने वाली है। आप पेमेंट 20 फरवरी तक कर सकते हैं इसकी ऑनलाइन मोड के थ्रू। आप ऑनलाइन मोड में किसी भी तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं लाइक दैट कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, तो आप इन किसी भी माध्यम से क्या कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। वहीं हम सेंटर की बात कर लेते हैं तो इसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, ठीक है, वो अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीनगर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, 12 एग्जामिनेशन जो है सेंटर्स बनाए गए हैं। अब 12 सेंटर्स के हिसाब से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप क्या कर सकते हैं उसके लिए बेसिकली उस सेंटर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं जब भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली ध्यान रखनी है, जैसे कि फ़ोटोज़। ठीक है, फ़ोटोज़ के लिए हम बात कर लेते हैं। फ़ोटोज़ जब आप अप्लाई करेंगे तो फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, बेसिकली जो फ़ोटोग्राफ्स हैं उसका साइज़ मिनिमम जो है 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा के फ़ोटोज़ अगर रहेगा तो वो आपका पोर्टल्स में अपलोड नहीं हो पाएगा। सिग्नेचर भी आपको ब्लैक, सिग्नेचर के लिए आपको क्या करना है, ब्लैक इंक यूज़ करनी है। आप ब्लू से यूज़ करोगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप अंगूठा लगा रहे हैं वाइट पेपर पर तो आप वो ब्लू इंक या ब्लैक इंक दोनों से लगा सकते हैं, दोनों चल जाएगा। उसके बाद में आपको जो है एक नोट जो डिक्लेरेशन के रूप में देना रहेगा, वो ये टैक्स है और डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। इसको फिल करके आपको पोर्टल पे इसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो रहेंगी ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग के लिए। आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना है, इनकी जो वेबसाइट है IBPS ऑनलाइन IBPS.in पर जाना है। वहाँ से जाके आप यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है, आपने राजस्थान का और भी कोई फॉर्म फिल किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा वो आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद आप सिक्योरिटी कोड डालेंगे, देन उसको सबमिट कर देंगे तो आपका पोर्टल क्या लॉगिन हो जाएगा। देन फिर आप उसके अकॉर्डिंग क्या है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहाँ पर हमारी टीम क्या है आपको हेल्प कर देगी किस तरीके से आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है। तो उसमें जो भी दिक्कत होगी यू मैं आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं जो कि यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल्स एंड केमिस्ट के लिए देखने को मिल रही है। तो इन वैकेंसीज़ का बेनिफिट उठाइए और फॉर्म टाइम पे फिल करके आप बिल्कुल इसको बेनिफिट ले सकते हैं। और बाकी आप इसी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए सो दैट क्या है वो अवेयरनेस फैले और जो जॉब से रिलेटेड अपडेट है उनको फिर क्या है कि बेनिफिट मिल पाए, तो इससे वो क्या हो कि इसका प्रॉपर तरीके से पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, बाकी टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेगी। आज का सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है क्लोज करने से पहले, ये सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए हम इसमें देख लेते हैं जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपका बेसिकली पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए का जो वेटेज है वो 60% रहेगा, पार्ट बी का जो वेटेज है वो 40% रहेगा। पार्ट ए में क्या है, स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी लेवल ऑफ द डिग्री इन इंजीनियरिंग रिस्पेक्टिव, मतलब 60% जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके टेक्निकली होंगे या आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं या जिस फील्ड से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस होंगे, और रिमेनिंग जो 40% होंगे वो होंगे रीजनिंग से। ठीक है, किससे होंगे वाले, रीजनिंग से। रीजनिंग में आपकी जनरल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस के कुछ क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी के कुछ क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग में आपका यहाँ सिलेबस बकायदा डिफाइन है कि एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ओडमैन, ठीक है, एंड देन कोडिंग, डिकोडिंग, सीप, इस तरीके के नॉर्मल से क्वेश्चंस होने वाले हैं। और जो हिंदी भी होगी बेसिकली वो हिंदी ग्रामर एंड लैंग्वेज क्लास 10th के हिसाब से होगी, वही इंग्लिश भी सेम आपकी क्लास 10th के हिसाब से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी है वीडियो की। आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच।